स्वागत है आप सभी का आई टी जी स्टडी यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग आई टी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो आपको सीबीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों यह जो क्वेश्चन होगा आई टी फर्स्ट ईयर स्टूडेंटों के लिए होगा और ऑल ट्रेडों के लिए होगा। पहले मैंने सेकेंड ईयर छात्रों के लिए ला रहा था, लेकिन कुछ छात्रों ने कमेंट किया कि सर फर्स्ट ईयर छात्रों के भी लिए लाइए, तो हम फर्स्ट ईयर के लिए भी लाए हैं। आप लोग बने रहेगा वीडियो के अंत तक। आज के इस वीडियो में हम अच्छे क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो सीबीटी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। अब जो एग्ज़ाम होगा आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, और ये जो है आईटी ऑल छात्रों के लिए है, ऑल ट्रेड के लिए है। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये नहीं है कि इलेक्ट्रीशियन या फिटर के लिए है, सभी के लिए है। इलेक्ट्रीशियन और फिटर सभी छात्रों के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, बिना देर किए अपने टाइम को वेस्ट किए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चित्र में प्रदर्शित बहुभुज बनाने की कौन सी विधि दर्शाई गई है। देखिए यहाँ जो ये एक चित्र है और यहाँ पे बहुभुज जो है आपके पास यहाँ पे 7 भुजाओं से घिरा हुआ है, और यहाँ पे पूछ रखा है कि ये जो विधि है ये कौन सा विधि दर्शाया गया है। तो देखिए ये आपके सामने बहुभुज के अंदर जो है आपके सामने अर्धवृत्त का यहाँ पे दिख रहा होगा। तो देखिए ये जो है अर्धवृत्ताकार विधि है। क्या है? अर्धवृत्ताकार विधि है, याद रखिएगा। इसके अंदर अर्धवृत्त का यहाँ पे आप लोग देखते होइएगा, ये अर्धवृत्ताकार विधि है। ध्यान में रखिएगा, सीबीटी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देख लीजिए। जस्ता को सूचित करने के लिए किस संकेत का प्रयोग करते हैं। देखिए आपके सामने 4 जस्ता का यहाँ पे संकेत दिया गया है, लेकिन इसमें से आपका जो है जस्ता को सूचित करने के लिए जो किस संकेत का उपयोग किया जाता है बताइए। तो देखिए ये जो आपके पास आपका ऑप्शन है ए नंबर है। जस्ता को जो सूचित करने का उपयोग किया जाता है वह ए नंबर जो आप लोग देख लीजिए, यही है जस्ता का उपयोग जो हम सूचित करते हैं। जस्ता का संकेत यही होता है, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा, 4 के ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 के ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। याद रखिएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब सीबीटी जो आपका फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम होगा सीबीटी, उसमें आपका क्या करेगा, 4 यहाँ पे चित्र दे दिया जाएगा और इसमें आपको पहचानना होगा। तो ऐसे ही आप लोग इसको आप ध्यान में रखिएगा। प्लीज़ आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रोटेक्टर एक यंत्र है जिसमें मापा जाता है। देखिए आप लोग तो प्रोटेक्टर के बारे में जानते होइएगा। प्रोटेक्टर एक यंत्र है जिसे मापा जाता है। देखिए प्रोटेक्टर से तो हमको ये पता है कि कौन मापते हैं, लेकिन क्या मिनट में मापते हैं या रेडियन में मापते हैं, बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। या कौन में मापते या डिग्री में मापते हैं। देखिए आप लोग देखिए प्रोटेक्टर जो है यहाँ कौन को मापा जाता है। ये कौन जो है हम क्या किस में मापते हैं, तो डिग्री में मापते हैं। प्रोटेक्टर एक यंत्र है जिससे कौन डिग्री में मापा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए। उस त्रिभुज का नाम बताओ जिसकी 2 भुजाएं समान होती है। क्या? उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी 2 भुजाएं समान होती है। देखिए पहला है विषम बाहु त्रिभुज, यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज और यहाँ समबाहु त्रिभुज। देखिए भुजा की दृष्टि से त्रिभुज 3 प्रकार की होती है और कोण की दृष्टि से त्रिभुज 3 प्रकार की होती है। लेकिन यहाँ पे पूछ रखा है त्रिभुज का नाम बताइए जिसका 2 भुजा यहाँ पे बराबर है। तो हम आपको बता दें कि देखिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का 3 भुजा बराबर होता है, विषम बाहु त्रिभुज का कोई भुजा बराबर नहीं होता है, और समद्विबाहु त्रिभुज का 2 भुजा बराबर होता है। और यहाँ पे समबाहु का 3 और यहाँ पे कोई भुजा बराबर नहीं रहता है, और यहाँ समबाहु त्रिभुज का 2 भुजा बराबर रहता है। तो आप आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पूछ रखा है त्रिभुज का नाम बताइए जिसका 2 भुजा बराबर हो, तो यह हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। याद रखिएगा, सीबीटी एग्ज़ाम के लिए ये आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देख लीजिए। ड्राइंग में छुपे हुए भाग को दर्शाने के लिए किस प्रकार की रेखा का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने ड्राइंग बना रहे होंगे, पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था, चाहे अभी आप ड्राइंग बनाते होइएगा, तो यहाँ पे जो कहीं कहीं आप प्रोजेक्शन में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो या फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हो, यहाँ पे जो आप लोग दर्शा रहे हो, जो आप लोग छुपे हुए भाग को ऐसे ऐसे करके दर्शाते हो, जो ये ऐसे ऐसे करके दर्शाते हो छुपे हुए भाग को, तो यहीं पे ये पूछ रखा है।
तो देखिए ये ड्राइंग में छुपे हुए भाग को दर्शाने के लिए किस प्रकार की रेखा का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसको तो हम हिंदी में अदृश्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अदृश्य रेखा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है क्या? जी देखिए यहाँ पे देखिए बिंदुकित अदृश्य रेखा। क्या है? बिंदुकित अदृश्य रेखा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप बने रहिएगा, ज़्यादा बोरिंग नहीं करेंगे। और भी क्लास चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, मिल जाएगा। चलिए ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ABCD। कितना कहने वाली बात है ना कि आप IT में ABCD पढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ पे ड्राइंग में बनाना होता है। जो ABCD है वो अक्षरांकन में बनाना होता है, सिंगल अक्षरांकन और डबल अक्षरांकन में भी हम बनाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है ABCD, सिंगल अक्षरांकन और डबल अक्षरांकन। तो आपके सामने ये पूछ रखा है, ये दे दिया है, तो क्या ये डबल अक्षरांकन है या सिंगल अक्षरांकन? बताइए तो। देखिए ये है द्विघातीय अक्षरांकन, डबल अक्षरांकन। क्या है? द्विघातीय अक्षरांकन। एक होता है सिंगल अक्षरांकन, जैसे ए होता है, बी होता है, ऐसे सिंगल होता है। लेकिन आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे जब बनाते होइएगा ना, तो यहाँ पे डबल डबल आपका यहाँ पे चित्र बनाना होगा, डबल डबल यहाँ पे चिन्ह पड़ना होता है। तो ये है द्विघातीय अक्षरांकन, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लीजिए। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देख लीजिए। निर्देशों को चित्र से जोड़ने वाली रेखा कहलाती है। क्या है? निर्देशों को चित्र से जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो वह जो रेखा होता है लीडर रेखा हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? लीडर रेखा। याद रखिएगा, यहाँ पर तो रेखा बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो निर्देशों को चित्र से जोड़ने वाली रेखा को हम लीडर रेखा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। देखिए यहाँ पर दिया गया है 594 और 841 मिमी यहाँ पे आकार की शीट को डैश से यहाँ पे विनिर्देशित करते हैं। देखिए यहाँ पे 594 मल्टीप्लाई 841 है, यहाँ पे मिलीमीटर है, और यहाँ पे आकार की शीट को डैश से निर्देश करते हैं। तो ये जो आकार का जो निर्देश होता है वो हम किससे सूचित करते हैं? आपको पता होगा। देखिए ये जो है हम A1 से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? A1 से। इतना आपको अक्सर आपको ये CBT एग्ज़ाम में बार बार, यहाँ पे तो CBT एग्ज़ाम अभी पहले हो रहा है, लेकिन ऑफलाइन एग्ज़ाम में आपसे 1-2 क्वेश्चन पहले MCQ में आता था, लेकिन अब तो नहीं आ रहा है। अब ऑफलाइन एग्ज़ाम में पिछले बार एक भी MCQ क्वेश्चन नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पे सिंबल पूछा जाता है। तो सिंबल के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। चलिए अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लीजिए, आप वहाँ CBT एग्ज़ाम में सिर्फ आप भुलाइएगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को समझिएगा गौर से। देखिए त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो कहलाता है। क्या कहलाता है? बताइए। त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। देखिए आपको पता होगा, कोण के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा जो एंगल होता है, उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है जो कोण, जैसे कि 70 डिग्री, 80 डिग्री, यहाँ पर वो जो कोण होता है वो न्यून कोण कहलाता है। और समकोण किसे कहते हैं? तो जो 90 डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के ही हम समकोण कहते हैं। लेकिन अधिक कोण किसे कहते हैं? तो 90 डिग्री से ऊपर हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। जैसे 120 डिग्री कोण को हम अधिक कोण कहेंगे, यहाँ पे 100 डिग्री कोण को भी हम अधिक कोण कहेंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछ रखा है त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे क्या बोलते हैं? तो अधिक कोण बोलते हैं। यही पूछ लेता कि 90 डिग्री के बराबर हो तो वो मेरा समकोण होता, और 90 डिग्री से जो कम होता वो मेरा न्यून कोण होता। तो यहाँ 90 डिग्री से अधिक हो पूछ रखा है, तो यह हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम समझाने का इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि CBT एग्ज़ाम में आपसे घुमा घुमा के पूछ दे, तो आप यहाँ पे अच्छा टिक करके आओगे, समझ ले रहोगे, तो यहाँ पे समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए देख लीजिए अगला, कौन सी प्रकार की रेखा विमांकन का एक हिस्सा होती है? देखिए कौन सी प्रकार की रेखा विमांकन का एक हिस्सा होती है, यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए जो विस्तार रेखा होता है, रेखा तो बहुत प्रकार के होते हैं यहाँ पे, लेकिन जो यहाँ पे विमांकन का जो हिस्सा होती है, जो यहाँ पे प्रकार की रेखा यहाँ पे पूछ रखा है, तो वो जो होता है विस्तार रेखा होता है। याद रखिएगा क्या होता है? विस्तार रेखा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, एरो हेड की लंबाई उसकी चौड़ाई की कितनी गुना होती है। देखिए एरो हेड आप लोगों ने देखा होगा, एरो हेड की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की कितना गुना होता है, तो 3 गुना होता है। कितना गुना होता है, 3 गुना होता है, याद रखिएगा। चले आगे आगे देख लीजिए आपका, देखिए ये है वेव फॉर्म आपका दिया गया है और आपको इसको पहचानना है कि ये जो है वेव फॉर्म का नाम क्या है। देखिए आप लोगों ने तो तरंगदैर्घ्य भी आप लोगों ने जानते ही होइएगा, जैसे एसी का आप लोगों ने तो ये ऐसे बनाते होइएगा, ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला, ये पॉजिटिव में चला जाता है, ये निगेटिव में चला जाता है। और आप लोगों ने तो डीसी के बना रहे होगे, ऐसे बनता है डीसी का, ये ऐसे ही बनता है, देख लीजिए ऐसे ही बनता है सीधा, तो ये सीधा रहता है, ये घटते बढ़ता नहीं है, तो ये डीसी का हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो वेव फॉर्म दिया गया है इसको आपको नाम बताना है, ये पॉजिटिव में चला जाता है, ये निगेटिव में चला जाता है। तो देखिए इसका आपको नाम बताना है, बताइए इसका नाम क्या है। तो यह जो है कॉम्प्लेक्स वेव है। क्या है, कॉम्प्लेक्स वेव है, याद रखिएगा। ऐसे तो वेव फॉर्म बहुत आपको पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे आप बुक उठा के देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा ड्राइंग के फर्स्ट ईयर में। तो देखिए ये आपके सामने जो वेव फॉर्म दिया गया है कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म है, याद रखिएगा। चलिए अगला देख लीजिए, आगे आपके सामने क्या है देख लीजिए। वृत्त को जब कोई जीवा 2 समान भागों में विभाजित करती है तो प्रत्येक भाग डैश कहलाता है। क्या कहलाता है, वृत्त को जब कोई जीवा 2 समान भागों में विभाजित करती है तो प्रत्येक भाग डैश कहलाता है। क्या कहलाता है बताइए। तो यहाँ पे हम आपको बता दें, एक वृत्त हम बनाते हैं और इसका जो है 2 समान भागों में आप बांट दीजिए, एक व्यास दे दीजिए, 2 समान भागों में हम बांट दिए, तो ये क्या कहलाएगा, तो यह जो है वृत्तखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा, याद रखिएगा। आप समझ के पढ़िए, यहाँ पे वृत्तखंड कहलाएगा। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आए तो आपको मिलता रहे, क्योंकि सीबीटी एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन लाना अभी बहुत कठिन हो गया है। और यही एमसीक्यू क्वेश्चन स्टूडेंटों को नहीं मिल पाने के वजह से वह फेल कर जाते हैं। तो आप लोगों को फेल नहीं करना है, क्योंकि जब फेल कर जाता है स्टूडेंट तो आगे बहुत परेशानियों का झेलना पड़ता है। चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन। क्षैतिज, यहाँ पे देखिए, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर तल के सापेक्ष किसी कोण पर खींची गई रेखा को कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर तल के सापेक्ष किसी कोण पर खींची गई रेखा को कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए ये आनत या तिर्यक रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं, आनत या तिर्यक रेखा बोलते हैं। ये सब आप याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पहले आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, तो आपको ये सब आपको पता चल जाएगा। चलिए मेरे डियर, यहीं पे एंड करते हैं, अगला क्लास आपको मिल जाएगा चैनल के प्लेलिस्ट में। आज हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और कोई मन में कमेंट है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और एग्ज़ाम की तैयारी आप सेकेंड ईयर हो या फर्स्ट ईयर हो, आप इस चैनल के माध्यम से आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए इस चैनल के। आपके साथ हम पूरे ITI जो होता है आपका, हर जो ITI का अपडेट होता है, हर इस चैनल के माध्यम से हम आपको देते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है ITI SKG स्टडी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हर अपडेट हम देते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।